तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट पक। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो रॉ की व्यूअरशिप आ चुकी निकल के सामने। एंड अभी भाई देखो इस वीक का एपिसोड मेरे अकॉर्डिंग एक एवरेज एपिसोड था। हालांकि जो कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का प्रोमो था भाई वो टॉप नॉच प्रोमो था, जबरदस्त था। मतलब पिछले कुछ प्रोमोज जो मैंने देखे हैं इस महीने उसमें का सबसे बेस्ट था ये अनडाउटली। लेकिन फिर भी व्यूअरशिप कम है इस हफ्ते की व्यूअरशिप क्या मैं आपको बता दूं। इस हफ्ते WWE मंडे नाइट रॉ ने ड्रॉ करे हैं 1.747 मिलियन व्यूअर्स। पिछले वीक की व्यूअरशिप थी अप्रॉक्स 1.9 मिलियन, क्योंकि वो नंबर्स थे 1.890 के, तो ये लगभग 1.9 मिलियन ही हो गए। लेकिन यहाँ पे इस वीक की व्यूअरशिप लगभग बिल्कुल 1.5 लाख कम हो गई है। एंड यहाँ पे 150K के करीब जो व्यूअर्स हैं वो माइनस हो चुके हैं। इस वीक की व्यूअरशिप है 1.747 मिलियंस। हालांकि स्टिल ये मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप बेटर है, बिकॉज अभी से 2-3 महीने पहले हम लोग देख रहे थे व्यूअरशिप भाई की आ रही थी 1.5 1.6, वहीं पे रह जा रही थी, उससे ऊपर जा ही नहीं रही थी, चाहे कितना भी अच्छा सो हिट कर लो। लेकिन अभी व्यूअरशिप थोड़ी तो बढ़ी है, भले ही 1.890 से नीचे है, बट स्टिल वो 1.6 मिलियन वाला मार्क तो आप टच कर पा रहे हैं, उससे क्रॉस कर पा रहे हैं भाई, वो तो निकल जा रहा है एटलीस्ट। वहाँ पे अटके हुए तो नहीं है 1.6 के नीचे। तो मेरा यही कहना है कि अभी मंडे नाइट रॉ रेसलमेनिया सीजन की वजह से धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। अब लेट्स सी ये कब तक मेंटेन रहता है, बिकॉज ये तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि ये वापस घूम फिर के आएंगे अपना वही 1.5 मिलियन पे। अभी के हिसाब से इस वीक की व्यूअरशिप है 1.747। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड ये भाई देखो यार बात करने लायक है, मतलब मैं इस पर ढंग से बात नहीं करता, मैं तो चाहता हूँ पर्टिकुलर वीडियो बना के सोलो सिकोआ के बारे में बात करने के लिए, लेकिन वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अब मैं ऐसे बता दूँ आपको भाई कि देखो सोलो सिकोआ जो है ना अभी करेंटली WWE से काफ़ी पुअर बुकिंग झेल रहे हैं। कहने का मतलब है कि उन्हें इतनी गंदी बुकिंग मिल रही है कि पूछो ही मत। फैंस तो हेट कर ही रहे हैं, चलो ठीक है भाई, हील है तो फैंस हेट करें तो बहुत अच्छी बात है, ये एक तरीके से उनका कैरेक्टर एनहेंसमेंट में चीज़ वर्क करेगी। लेकिन WWE की बुकिंग क्या है सोलो सिकोआ के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस तरीके से सोलो सिकोआ ने हराया था जॉन सीना को क्राउन जूल के अंदर, उसके बाद लगा था कि भाई ये डोमिनेटिंग सोलो सिकोआ बस आ गया, अब इसको कोई रोक के दिखाए। लेकिन क्या आपको पता है कि सोलो सिकोआ इज ऑन ए 0-23 लूजिंग स्ट्रीक सिंस डिफीटिंग जॉन सीना एट क्राउन जूल। जी हाँ, सोलो सिकोआ जो जॉन सीना को हराने के बाद, इतने डोमिनेटिंग फैशन में हराने के बाद बैक टू बैक हारते आ रहे हैं, वो भी लगातार 23 मैचेस। अंडरटेकर की स्ट्रीक 21-1 हुई थी जब ब्रॉक लेसनर ने वो तोड़ी थी, लेकिन वो स्ट्रीक थी कि अंडरटेकर रेसलमेनिया में हारते नहीं थे। यहाँ पे सोलो सिकोआ की स्ट्रीक है 0-23 की, यहाँ पे सोलो सिकोआ जीतते नहीं है। एंड ये तो अंडरटेकर की स्ट्रीक से भी बड़ी हो गई, तो ये स्ट्रीक बहुत बेकार हो रही है, काफ़ी पुअर स्ट्रीक है। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि भाई फिर जॉन सीना कुछ तरीके से क्यों हरा है। ठीक है, आप अगर ऐसी बुकिंग करना चाहते हो, वैसे तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन स्टिल अगर करना चाहते हो कि सुपरस्टार्स आए सोलो सिकोआ को हराएं देन रोमन रेंज तक पहुंचे तो भी ठीक है। लेकिन फिर जॉन सीना को इतना रद्दी बुक क्यों करा। जॉन सीना को तो इस तरीके से हारते हुए दिखाया गया कि भाई सोलो सिकोआ ने क्या ही कर दिया, मैच के बीच में जॉन सीना को हरा के ट्रॉमेटाइज कर दिया, तो जॉन सीना रिटायरमेंट सोचने लगे थे। लेकिन उसके बाद सोलो सिकोआ उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए, बिकॉज उस हिसाब से उनको बुकिंग नहीं मिली। तो ये एक दिक्कत है। ऑस्टिन थ्योरी भी जॉन सीना को हरा के रेसलमेनिया के बाद क्या ही कर रहे हैं, हमें देख लो भाई कहाँ है ऑस्टिन थ्योरी। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जॉन सीना को हराने के बाद WWE क्यों नहीं सुपरस्टार्स को उस लेवल पे पहुंचा रही जहां वो पहुंचने चाहिए। भाई जॉन सीना कोई आम टैलेंट नहीं है भाई, जैक राइडर नहीं है। जॉन सीना सीनेशन लीडर भाई, वो कैसे यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉन सीना का हारना भी थोड़ा सा रबिश लग रहा है कि भाई जो जॉन सीना को हराया बंदा वो 23 बार बैक टू बैक हार गया। फिर क्या थॉट्स है कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है सेमी ज़ेन को लेकर। अब सेमी ज़ेन को लेकर देखो मल्टीपल रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है। अब ये तो आप देख रहे हो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि सेमी ज़ेन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। एंड WWE कुछ ना कुछ तो चेंज कर रही है उनके कैरेक्टर के अंदर। बूजर का कहना है, बूजर का मानना है, टीज किया तो उन्होंने कि हो सकता है अंडरडॉग फ्रॉम दी अंडरग्राउंड वाला जो गिमिक है वो सेमी ज़ेन का वापस आ सकता है। जब वो स्टार्टिंग में आए थे मेन रोस्टर पे NXT से, उस टाइम जो उनका ये था गिमिक, ये अंडरडॉग वाला, अंडरग्राउंड से जो आता था अंडरडॉग, वो वाला जो गिमिक था वो वापस आ सकता है, ऐसा टीज करा बूजर ने। एंड ये लाइकली लगता भी है, एंड वो हो भी सकता है। बाल हो सकता है सेमी ज़ेन छोटे करा लेंगे एंड वापस से वैसे यंग दिखने लगेंगे, में भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी एक पिच है, वो मैं आपको बता दूं, और वो पिच ये है कि हो सकता है कि सेमी ज़ेन मे बी, जस्ट मे बी, बहुत छोटा सा मे बी है लेकिन स्टिल देयर सा मे बी, और मे बी ये है कि हो सकता है कि सेमी ज़ेन हील टर्न कर लें। ये भी एक डायरेक्शन है। सेमी ज़ेन काफ़ी टाइम से बेबी फेस बने हुए हैं, आखिरी बार वो हील थे आई गेस रेसलमेनिया 38 के आसपास, उसके बाद थे या नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन वो परफेक्ट हील टर्न था उनका, जो कि थोड़ा गूफी टाइप सा था। लेकिन लास्ट टाइम हील वो उसी टाइम पे थे, एक एंग्री हील मैन, वो अगर देखने को मिले सेमी ज़ेन के अंदर तो मेरे हिसाब से भाई वो WWE को एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए। हालांकि अभी जो सबसे लाइकली चीज़ है वो यही है कि अंडरडॉग फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाला गिमिक आने वाला है इनका, लेकिन हील गिमिक भी जो है हो सकता है WWE कंसीडर करे, वो
वो भी एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि वो है ही नहीं। तो देखते हैं WWE किस तरफ जाती है, क्या वो सेमी जन को हील बनाएंगे या फिर अंडरडॉग फ्रॉम दी अंडरग्राउंड वाला गिमिक उनको वापस दे देंगे, वो देखना होगा। आप लोग क्या चाहते हो कमेंट करके बताओ, मैं तो दोनों में अग्रीड हूँ भाई। अगर हील बना रहे तो भी मुझे सही लगता है, बाकी वो अंडरडॉग वाला गिमिक मुझे पसंद था टू बी ऑनेस्ट। जिस टाइम पे वो आए थे जॉन सीना को फेस करने यूएस टाइटल ओपन चैलेंज में, मुझे वो काफ़ी पसंद है, कुछ फेवरेट मैचेस में से एक है मेरे वो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमेनिया 40 को लेके। तो रेसलमेनिया 40 का कार्ड ऑलमोस्ट सेफ होते हुए दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सुपरस्टार्स जो कि समझ नहीं आ रहा कि किसको कहाँ किस मैच में फेस करेंगे, रेसलमेनिया में होंगे या फिर नहीं होंगे। रोमन कोडी कंफर्म है, रॉलिंस की भी डायरेक्शन ऑलमोस्ट क्लियर है, रॉक का भी क्लियर हो रहा है, गुंतर का भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सुपरस्टार्स है जैसे रैंडी ऑर्टन हो गए, सोलो सिकोआ हो गए, या फिर आप नाम ले लो एज स्टाइल्स का, एले नाइट, इनका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। हालांकि चांसेस हैं कि एज स्टाइल्स फेस करेंगे एले नाइट को, रैंडी ऑर्टन फेस करेंगे सोलो सिकोआ को, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ऐसे लॉक नहीं दिख रही है जितना रोमन एंड कोडी या फिर सेथ रॉलिंस वाली चीज़ लॉक दिख रही है। अब अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि WWE कंसीडर कर रही है एक मल्टी पर्सन मैच रेसलमेनिया 40 के लिए। देखो रेसलमेनिया 40 का कार्ड मेरे हिसाब से ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेस्ट है। अब WWE ऐसे में एक मल्टी पर्सन मैच ऐड कर सकती है, मैड कह रहा हूँ मैं, मल्टी पर्सन मैच ऐड कर सकती है। अब यहाँ पे ये ट्रिपल थ्रेट की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिपल थ्रेट तो वैसे भी लाइकली है कि हो सकता है कि आपको सेथ रॉलिंस, मैकिंटायर एंड सेमी जन के बीच में देखने को मिले, वो तो वैसे भी चांसेस हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि WWE फेटल 4 में यहाँ पे कंसीडर कर रही है, एंड ये चीज़ आई गेस इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हो सकती है। ये सिर्फ मेरे गेसेस हैं, आई एम नॉट श्योर, या फिर हो सकता है यूएस टाइटल के लिए हो जाए, बिकॉज केविन ओवेंस एक चैलेंजर हैं, लोग एले नाइट का नाम वगैरह ले रहे हैं, तो एज स्टाइल्स भी हैं, तो भाई क्या पता है हो जाए फेटल 4 में मैच, लोगन पॉल डिफेंड करें इनके अगेंस्ट। तो लाइकली है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर एक मल्टी पर्सन मैच देखने को मिलेगा। अब मेरे हिसाब से ट्रिपल थ्रेट से भर के कुछ होगा, मे बी फेटल 4 पे हो सकता है, ये सिर्फ मुझे लगता है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। तो भाई पीपल्स चैंपियन रॉक ने एक्नॉलेज कर लिया है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। हम लोग सोच रहे थे कि भाई ट्राइबल चीफ की लड़ाई होगी कि कौन है असली चीफ, कौन है मेन, लेकिन रॉक ने पूरे टेबल ही पलट दिए। रॉक ने उल्टा एक्नॉलेज कर लिया रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ के तौर पे। आखिर मैं क्या बात कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूं। रॉक ने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट करा था, एंड आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। रॉक यहाँ पे पोस्ट के नीचे जो कैप्शन लिखते हैं ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्मैकडाउन वाले अपीयरेंस को एडवर्टाइज करते हैं, कहते हैं हेयर द रंबल रन फॉर देम लाइफ व्हेन वी स्टेप इनटू द जंगल। तो ये राइम करते हैं, रैप वैप करते हैं। उसके बाद कहते हैं यू एफ अराउंड एंड फाउंड आउट क्विक डिडंट यू बॉय। तो यहाँ पे कोडी को कहते हैं कि तुमने हमारे साथ छेड़खानी करी, बाद में पता चल गया ना इसका हसर क्या होता है। देन कहते हैं यू योर लिटिल फ्रेंड्स एंड ऑल योर क्राई बेबीज हैव नो आइडिया व्हाट्स कमिंग। कहते हैं कि तुम्हारे वो छोटे मोटे दोस्त एंड तुम्हारे क्राई बेबीज यानी तुम्हारे फैंस, उन्हें कुछ नहीं पता है कि क्या आने वाला है, क्या सुनामी आने वाली है। द वर्ल्ड्स ऑन नोटिस, कहना है कि जो पूरी दुनिया है ना वो नोटिस पे कि भाई हाँ तैयार रहो, मतलब ऐसा भी कुछ हम बवाल करेंगे, ऐसा कहना है रॉक का। इसके बाद आता है भाई अब भयंकर स्टेटमेंट। रॉक कहते हैं पीपल्स चैंप प्लस ट्राइबल चीफ, एक्नॉलेज करते हैं खुद को, तो पीपल्स चैंप कहते हैं, ट्राइबल चीफ रोमन को कहते हैं। तो कहना है इनका पीपल्स चैंप प्लस ट्राइबल चीफ, द वर्ल्ड्स ऑन नोटिस, द वर्ल्ड इज ऑन नोटिस, ये कहना है रॉक का। तो ये एक बहुत ही मेजर स्टेटमेंट है, रॉक ने यहाँ पे डायरेक्टली एक्नॉलेज कर लिया रोमन को ट्राइबल चीफ के तौर पे। अब इनका सेगमेंट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला स्मैकडाउन का, कि भाई आखिर वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे माइक पे, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड हैशटैग वगैरह लगाते हैं वही किलर्स इन द जंगल वगैरह का, तो किलर्स इन द जंगल ये चीज़ कुछ आई थिंक ये मर्च वगैरह में बन सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अभी के हिसाब से रॉक ने एक्नॉलेज कर लिया है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। इस वाली वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम के अंदर और भी ऐसे WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।